हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल के साथ आए हैं जो कि आरजीपीवी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछा जा चुका है। 2 मरतबा न्यूमेरिकल आया है, 2018 में और 2020 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को मैं रीड कर रहा हूँ ताकि हम गिवन लिख पाएँ। ओके, क्या बोल रहा है? A 5 मीटर लॉन्ग स्टील बार that is 2.5 सेंटीमीटर in diameter is stretched 2 millimeter by a load of 80 kilonewton in pulling it axially. Calculate the stress, strain and modulus of rigidity of the bar. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करने का मोटो क्या था? मोटो यह था कि क्वेश्चन जब हम रीड करें तो हम देख सकें नंबर 1 कि यूनिट्स हमको क्या क्या दी हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर यहाँ पर 5 मीटर यूनिट दी है हमको लेंथ की, डायमीटर की दी है हमको 2.5 सेंटीमीटर लेंथ दिया है हमको, यहाँ मीटर दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, इसके नीचे फिर दिया है मिलीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहला काम क्या हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम सारे यूनिट्स को सेम लेके चलेंगे। ठीक है, चाहे लेंथ की बात करें, डायमीटर की बात करें या हम डेल्टा एल की बात करें। ठीक है, इन सब की यूनिट्स क्या करनी है, हमको सेम लेके चलनी है। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहे सबको मीटर में ले लें आप सेंटीमीटर में ले लें या मिलीमीटर में ले लें। ओके, यहाँ मैंने मिलीमीटर में लिया है, राइट। चलिए अब गिवन लिखते हैं। बच्चों क्या बोल रहा है? आ 5 मीटर लॉन्ग स्टील बार, एक स्टील बार है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, मतलब यहाँ आपको लेंथ दी है। ठीक है, तो इसको हम क्लियरली लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्टील बार कॉमा एल इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, मतलब पूरे न्यूमेरिकल में जहाँ कहीं भी एल आएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं स्टील बार की लेंथ की, जो आपको दिया है 5 मीटर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं अच्छे से कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो मैंने 1000 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5000 मिलीमीटर। ये हमको लेंथ दिया है। और क्या बोल रहा है? दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो स्टील बार दिया है मुझको, उस स्टील बार का डायमीटर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे वर्ड्स में, डायमीटर ऑफ स्टील बार, जिसको हम दर्शा रहे हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी बराबर में 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी हम चेंज करेंगे मिलीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हमने 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये चेंज हो गया मेरा मिलीमीटर में। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 25 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आ गया मेरा डायमीटर। अब क्या बोल रहा है आगे? इज स्ट्रेस्ड 2 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। अब उस स्टील बार पर 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो स्ट्रेच हो रही है, थोड़ी सी एलोंगेट हो रही है। कितनी एलोंगेट हो रही है बच्चों? वो 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है हमको चेंज इन लेंथ दिया है। ठीक है, स्ट्रेच बोले, एलोंगेशन बोले, एक्सटेंशन बोले, तो क्या दिया बच्चों हमको? उसने हमको डेल्टा एल की वैल्यू दी है। तो लिख दिया हमने, स्टील बार इस स्ट्रेच्ड, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एल से, 2 मिलीमीटर दिया है। ऑलरेडी ये मिलीमीटर में दिया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे, ये कब हो रहा है? जब लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। तो बता दिया हमने, लिख दिया उसको, लोड ऑन स्टील बार। लोड को हम डिनोट कर रहे हैं पी से, कैपिटल पी से। कितना दिया बच्चों? 80 किलो न्यूटन, राइट। अब इस के को हमने चेंज कर दिया नंबर्स में। हम जानते हैं 1 के किस बराबर होता है? 10 की पावर 3 का। ओके, तो अब क्या हुआ? लोड 80 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये सब करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अलग अलग बुक्स में नोटेशंस क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस को हम लेके चल रहे हैं सिग्मा में। कई बुक्स में स्ट्रेस को स्मॉल एफ से डिनोट किया है, राइट। हम बात करें, हमसे जो बोला है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए, कई बुक्स में इसको जी से, किसी बुक में सी से, किसी बुक में एन से डिनोट किया है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है
न्यूमेरिकल चेक करता है तो उसको नहीं मालूम आपने क्या नोटेशन लिया है। समझ में आ रही है आपको? तो आपको क्लियर मेंशन करना है कि लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से, स्ट्रेच अगर हो रहा है तो डेल्टा एल, लोड को पी से। ओके, चलिए वेरी गुड। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस निकालना है, फिर स्ट्रेन निकालना है, फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस। ये आपको पता होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेन के, शेयर मॉड्यूलस के, तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों, पहले स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं। तो जो हम निकालेंगे उसकी बनाएंगे हेडिंग। देख पा रहे होंगे स्ट्रेस निकाल रहा हूँ मैं, उसकी मैंने हेडिंग बना दी। अब स्ट्रेस क्या होता है, बहुत इजी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्ट्रेस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से, ये होता है लोड अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। लोड को हम डिनोट कर रहे हैं पी से, एरिया को ए से, राइट? अब यहाँ क्या करा हमने बच्चों, वैल्यूज पुट कर दी है ना। तो लोड की कितनी वैल्यू दी गई हमको न्यूमेरिकल में, वो दी गई है 80 × 10⁻3, मैंने पुट कर दिया लोड की जगह। अब हम बात करें एरिया की, तो बच्चों रॉड कैसी है हमारी, रॉड सर्कुलर है। केस मालूम चला हमको, उसने हमको डायमीटर दिया है, ठीक है, तो सर्कुलर रॉड है। तो हम अगर बात करें सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, वो होता है π/4d²। इसलिए एरिया क्या होगा यहाँ पर π/4d²। ओके, अब क्या करा हमने, यहाँ डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी, लोड की वैल्यू पुट कर दी, एरिया में हमने डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी। अब हम उठाएंगे कैलकुलेटर, सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप कैल से उठा के इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 162.974, राइट? और यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम मिलीमीटर में लेके चल रहे हैं सारे डायमेंशंस को। ओके, तो स्ट्रेस कितना आया 163, इसको हमने 162.974 को 163 लिख लिया, राइट? ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड क्या पूछा हमसे बच्चों, सेकंड पूछा है हमसे स्ट्रेन। अब हम स्ट्रेन निकालने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया आपको, जो भी आपको निकालना है उसकी बनाइए हेडिंग, ताकि कॉपी चेक करने वाले को साफ साफ समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं। तो स्ट्रेन मैंने लिखा, बना दी हेडिंग। अब हम जानते हैं बच्चों स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, और ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ओके, और चेंज इन लेंथ को हम दर्शाते हैं डेल्टा एल से, ओरिजिनल लेंथ को दर्शाते हैं स्मॉल एल से। अब दोनों की वैल्यूज मुझको दी गई है, डेल्टा एल की भी और एल की भी, देख सकते हैं आप। ये हो गया डेल्टा एल कितना है बच्चों, 2 मिलीमीटर, और एल कितना है बच्चों 5000 मिलीमीटर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी, हम वैल्यूज पुट कर दी। जब मैंने इसको सॉल्व करा कैलकुलेटर की हेल्प से, तो स्ट्रेन कितना है बच्चों 0.0004। ओके, तो हमारे बच्चों 2 आंसर आ गए, ठीक, काफ़ी आसान था ये तो। अब थर्ड क्या बोल रहा है हमसे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमको निकालना है। स्ट्रेस स्ट्रेन हमने निकाल लिया है, अब हमको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है। अब जो निकालना है उसकी बनाएंगे हेडिंग, बना दी हमने हेडिंग, देख पा रहे हैं आप, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की, राइट? अब देखिए यहाँ पर हमको जी की वैल्यू निकालनी है ना। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक। तो हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हैं, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशो, उनके बीच में रिलेशन भी हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें एक रिलेशन यूज़ करना है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे यंग्स मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का और पॉइजन्स रेशो का। अब हमने जब रिलेशंस पढ़े थे तो हमारे पास 3 रिलेशंस थे, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें। पहला रिलेशन क्या बच्चों, E = 3K 1 - 2 म्यू। सेकंड है E बराबर में 2G 1 + म्यू, और तीसरा है E बराबर में 9kg डिवाइड में 3K + G, ठीक है। अब मुझको निकालना है शेयर मॉड्यूलस। तो शेयर मॉड्यूलस किस किस फॉर्मूले में है, किस रिलेशन में है, सेकंड में, थर्ड में, मतलब फर्स्ट अपने आप कट गया। ओके, अब
थर्ड में क्या है, थर्ड में मेरे पास के नहीं है, मतलब बल्क मॉडुलस नहीं है, तो हम इससे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सेकंड वाले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, E बराबर में 2G1 प्लस म्यू। ई में निकाल लूँगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है हम जानते हैं, कैपिटल ई होता है। म्यू पॉइजन रेशो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, निकाल लूँगा। ओके, फिर जी यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करने जा रहे हैं, कैपिटल ई बराबर में 2G1 प्लस म्यू। वहीं इसमें ई क्या है बच्चों, यंग्स मॉडुलस है। जी क्या है बच्चों, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या है बच्चों, बल्क मॉडुलस। और म्यू क्या है, पॉइजन रेशो। थोड़ा सा पॉइजन रेशो को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी ये मान लें कि ए बी एक रॉड है, ठीक है, ए बी एक रॉड है, इसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है P। ओके, और उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ कितनी है बच्चों, स्मॉल l। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना बच्चों, उसका डायमीटर है स्मॉल d। अब जैसे उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगेगा तो क्या होगा बच्चों, वो रॉड जो है एलोंगेट होगी ड्यू टू टेंसाइल लोड, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना। ये जो लेंथ थी ए से बी जो लेंथ थी अब कितनी हो गई बच्चों, ए डैश और बी डैश हो गई, राइट। लेंथ कुल मिला के बड़ी। ठीक है, अब ये लेंथ बढ़ कैसे रही बच्चों, जो डायमीटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं लेंथ में आके। ठीक है, डायमीटर के मॉलिक्यूल्स क्या हवा में नहीं उड़ेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने आप को लेंथ के अंदर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कुल मिला के बात कहने की ये है कि डायमीटर कम होता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। लेंथ बढ़ती कैसी है, वही मैंने बताया आपको कि डायमीटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं लेंथ में आकर, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तरीके का चेंज हो रहा है, एक चेंज लेंथ में हो रहा है, एक चेंज डायमीटर में हो रहा है। ओके, अगर चेंज डायमीटर में हो रहा है उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन की भाषा में बात करें तो इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अगर चेंज कैसा हो रहा है, मेरा डायमीटर के अंदर हो रहा है और वहाँ मुझे स्ट्रेन निकालना है, उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। अगर चेंज लेंथ में हो रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, बात समझ पा रहे हैं। मैंने लिखी है, शायद साइड में लिखा भी है लेटरल स्ट्रेन। मैंने क्या बात बताई आपको, जो डायमीटर में चेंज होता है उसके रेशो को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइड में ओरिजिनल डायमीटर। ठीक, तो यहाँ से पॉइजन रेशो की अगर हम बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ये रेशो है किस किस का रेशो बच्चों, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइड में ओरिजिनल डायमीटर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, थ्योरी में भी कई मरतबा पूछा गया है कि पॉइजन रेशो क्या है बताइए आप, यहाँ से उसको आप लिख पाएंगे। अब हम न्यूमेरिकल में वापस आते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों मुझको न्यूमेरिकल में डेल्टा एल दिया है, ओरिजिनल एल दिया है और डायमीटर दिया है। ठीक है, मेरा काम क्या है, डेल्टा डी निकालने का काम मेरा। अगर मुझको डेल्टा डी मिल जाएगा, मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मेरा पॉइजन रेशो आ जाएगा। उस पॉइजन रेशो के फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट करूँगा, ई भी निकाल लूँगा मैं, तो मेरा जी आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मुझे निकालना है, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करना है मुझको, ए बराबर 2G1 प्लस म्यू। यहाँ से जी निकालूंगा तो क्या होगा बच्चों, 2 ब्रैकेट वाला टर्म ई के नीचे आ जाएगा, तो ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से मेरा जी आ जाएगा। तो मुझको क्या करना क्या है, मुझको कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम कैपिटल ई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और म्यू की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए लिखा भी इसलिए मैं लिख भी दिया है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम जी से दर्शा रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशो। अब हम जानते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये आपको पता होगा। स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। ओके, स्ट्रेस कितना आया था बच्चों, 163, मैंने लिख दिया 163। डिवाइड में स्ट्रेन कितना आया था, स्ट्रेन आया था 0.0004, मैंने पुट कर दी वैल्यू। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आया बच्चों मेरा
407.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। मेरा ई भी आ गया ना, मेरा ई भी आ गया। अब मुझे निकालना है म्यू, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई म्यू क्या है बच्चों, म्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी डिवाइड में डी डिवाइड में डेल्टा एल बाई एल। तो इसमें मेरे पास डी भी है, डेल्टा एल भी है, एल भी है। मेरा मेन फोकस क्या है, डेल्टा डी निकालने का। अब हम उसको निकालने जा रहे हैं। देखिए सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। लोड अप्लाई किया हमने, ओरिजिनल लेंथ कितनी बच्चों उसकी एल थी, लेकिन आफ्टर लोड क्या हो गई, एल डैश हो गई। कितने को बच्चों, एल डैश, मतलब एल प्लस डेल्टा एल। जो चेंज हुआ लेंथ में वो क्या, डेल्टा एल हुआ। तो ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल ये मिलकर क्या बन जाएगी, हमारी न्यू लेंथ बन जाएगी, जिसको हम एल डैश से नोट कर रहे हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो लेंथ दिया हमको 5000, डेल्टा एल दिया मुझको 2, कितना हो गया 5002 मिलीमीटर। यह हुआ ओरिजिन न्यू लेंथ आफ्टर लोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। मैंने बताया आपको जैसे ही लोड हम अप्लाई करेंगे, टेंसाइल लोड लगाएंगे, लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, डायमीटर में भी चेंज आ रहा है, ठीक। तो नया डायमीटर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो नया डायमीटर क्या होगा बच्चों, वो होगा डी माइनस डेल्टा डी। ओरिजिनल डायमीटर जो था हमारा डी था, अब कुछ डायमीटर चेंज हुआ तो मैंने माइनस कर दिया, राइट। जो नया डायमीटर आया मेरा कितना आया, डी डैश। नई लेंथ बनी मेरी एल डैश और नया डायमीटर बना मेरा डी डैश, ओके। चलिए अब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए वॉल्यूम तो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर हम बात करें, हमने जब लोड अप्लाई नहीं करा था उस रॉड का वॉल्यूम और लोड अप्लाई करा तब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्योंकि भाई कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल के बाहर तो जा नहीं रहे। आपने लोड अप्लाई करा, लोड के बाद क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई, डायमीटर घट गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वही लिखा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ द बार रिमेन कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बार बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बार आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से पहले का वॉल्यूम और स्ट्रेच होने के बाद का वॉल्यूम दोनों क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, ओके। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या हमारा, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ये किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिफोर स्ट्रेचिंग। अब हम बात करते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो π/4 डी डैश का स्क्वायर इंटू एल डैश, राइट। अब हमने क्या करा यहाँ पर बच्चों, आप देख पा रहे हैं। अब मैंने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, π/4 वैसे के वैसा, डी क्या बच्चों, ओरिजिनल डायमीटर जिसकी वैल्यू दी है 25, उसका स्क्वायर, लेंथ दिया 5000। ये बिफोर स्ट्रेचिंग का की वैल्यूज हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या है, अभी ऊपर निकाल के आ रहे हैं, π/4, ठीक है। अब डी डैश जो है हमारा बच्चों वो कितना है, डी माइनस डेल्टा डी, राइट। तो मैंने डी डैश का उसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर लगा दिया, इंटू एल डैश। कितना है बच्चों एल डैश हमारा, ये आया 5002, तो मैंने यहाँ रख दिया, ओके। अब देखो π/4 हो गया कैंसिल, काट दिया मैंने। यहाँ क्या बचा, 25 का स्क्वायर इंटू 5000 लिख दिया मैंने, बराबर के बाद डी माइनस डेल्टा डी का स्क्वायर इंटू 5002 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करा मैंने इस 5002 को मैंने इक्वल टू सब भेज दिया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इसके कर दिया हमने, राइट। अब क्या करा बच्चों, मैंने इसको सॉल्व करा तो कितनी वैल्यू आई, 624.75, ठीक। यहाँ डी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, 25 थी, कर दिया, वेरी गुड। अब मुझको एक्चुअली करना क्या है, मुझको डेल्टा डी निकालना है। तो क्या कैसे निकालूंगा मैं, इस स्क्वायर को भेजूंगा उस तरफ। जैसे स्क्वायर को उस तरफ भेजा मैंने, इक्वल टू को उस तरफ, तो क्या में आ गया, रूट के अंदर आ गया। सिंपल कैलकुलेट है, इसको सॉल्व करा, 24.995 आया। अब 25 को तब भेज दिया तो सिंपल डेल्टा डी कितना आया मेरा, 0.005 मिलीमीटर। बहुत इजी है, स्टेप थोड़ी सी इसकी लेंथी है लेकिन न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है। तो बच्चों डेल्टा डी मेरा आ गया, ओके। अब हम फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं। देखिए अब हम बात करें अगर लेटरल स्ट्रेन की, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है बच्चों, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ E2 से।
राइट, क्योंकि स्ट्रेन जो हमारा था इसको हमें करना पड़ेगा E1 से, जब भी दिखाएंगे हम चेंज दोनों में फ़र्क क्या है। E1 मतलब लीनियर स्ट्रेन और E2 मतलब लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों हमारा, चेंज इन डायमीटर डिवाइड में ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर की वैल्यू भी हम निकाल के आ रहे हैं, कितनी आई थी बच्चों, ये आई है 0.005 रख दी मैंने यहाँ पर। ओके, और एक्चुअल कितना था इसका ओरिजिनल 25 रख दिया मैंने, कैलसी की हेल्प से यूज़ सॉल्व किया तो 0.0002 आ गया। ये क्या है बच्चों, ये लेटरल स्ट्रेन आया। अब पॉइजन रेशो हम देख चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E2/E1, वैल्यूज पुट कर दी हमने E2 की और E1 की, तो मेरा म्यू कितना आ गया बच्चों 0.5 आ गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालने जा रहे हैं, मतलब कैपिटल E और म्यू की वैल्यू हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। G बराबर में E डिवाइड में 2 1 प्लस म्यू, मैंने E निकाल लिया, म्यू निकाल लिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। जब पुट कर रहा हूँ मैं तो मुझको कितना मिल रहा है बच्चों आंसर, 135.8333 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है तो इतना लेंदी चलेगा, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ क्या सीखा, हमने कंसेप्ट सीखे यहाँ पर कि इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू उनके क्या फॉर्मूलेज़ हैं, ये फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। हो सकता है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन दोनों में से कोई सा पूछ ले। ओके, तो इलास्टिक कांस्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बुक्स में उसको आप प्रैक्टिस करें, राइट। हमने सीखा पॉइजन रेशो क्या होता है, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी आप लिख पाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।